यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास जो बखर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। बाबा ने प्रश्न पूछा। त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के बस हूँ, पहले सुना नहीं सकता। इसीलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है। हर आत्मा वारिश है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गावड़े से आते हैं। बाबा तो परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने, ये किसी को मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर हैं। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं ना, ज्ञान का सागर कहते हैं ना। अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये बखर सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है। बाप भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास ये सब बखर मौजूद हैं। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना
पुरुषार्थ करें। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रहेगी धुन में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे, और सफल उनकी हुई जो धनी के हवाले कर, मैंने भगवान के नाम पर जो हवाले करते हैं, बोलते उनका ही सफल होता है। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही बता सब कैसे देते। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बस हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नून है। जो सेकेंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं हैं। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते ही मर गए, जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है। अखबारों में तुम लिख सकते हो ये परदेश ने आज से 5000 बरस पहले इसी तारीख इसी स्थान पर इस रीति हुई थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। लिख देना चाहिए। ये तो जानते हैं ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। इस समय तुम विक्रमी पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीतकर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहाँ देही अभिमान होता नहीं। कलयुग में देही अभिमान है, संगम युग पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख। गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो, तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पाएंगे। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट वेलवेट बाप को याद करो। वे सब का वेलवेट बाप हैं। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते हैं, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भगवान भगवती हो जाए। इसीलिए भगवान भगवती कह नहीं सकते, कहा नहीं जाता। भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता।
सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल बतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंच ते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, ये है 3rd नंबर। ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, सुनार, बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरव से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी लड़ाई है ही नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए वह दुख? तो बोला सुख। दुख हो ना सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। ये सारी दुनिया के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सब सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है, स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगी। वे है असुख, स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सोतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगी तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही 2। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वो है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वो है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ ये कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्मा अभिमानी है, परमात्म अभिमानी नहीं है। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्म अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। युग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या युग बल से बच्चे नहीं हो सकते? युग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तो मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अब अंत है।
मृत्यु लोक की सारी कारोबार ख़त्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए ना। अमर लोक के मालिक थे तुम, बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में ये बातें होती ही नहीं, ये तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो, अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते हैं। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। बाय शराय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे वेद पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे ना सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता क्या? एक का होता है क्या? ये बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाबा से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगी। ये परम आनंद है, मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती ना। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है 1 नंबर। देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। 2, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वो हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसीलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन, युग की अनुभूति। युग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। युग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया, थैंक यू बाबा। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों